कि This एक्चुअली conference will दिनेश now एंड be recorded. हिमांशु, इट इज अ रनिंग बैच। तो मैं आपका जो डेमो है वो रनिंग बैच के अंदर अलाउ कर रहा हूँ। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। तो मैं एक्चुअली ये पूरा इंटायर श्योर सर। टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, सो आप वो देख सकते हो। तो द टुडे टॉपिक गाइस हमारा जो है, इट्स अ वीपीएन, virtual private network. In a VPN, what is the concept of VPN and use of the VPN is VPN simply is provide a कि network की अगर हम बात करते हैं, there are two types of networks हमारे होते हैं। There's a one network is based on WAN communication, and second communication is a LAN. When we create any server in cloud, अगर हम cloud पे कोई भी server हम deploy करते हैं, so in this server, like I'm just create a one server, and in this server the every server receive a two types of credentials। कि जब भी आप क्लाउड पे कोई भी सर्वर बनाएंगे तो दो टाइप्स के आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन आईपीस को सपोर्ट करता है। सो एक आपका आईपी होता है पब्लिक, एंड सेकंड आईपी जो आपके सिस्टम पे होता है इज इट अ प्राइवेट। एंड नाउ कि अगर हमें इस मशीन को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस करना है, लाइक दिस इज योर होम पीसी or your laptop or your company PC, like this is a cloud infrastructure। ये जो सर्वर हमने डिप्लॉय करा है, हम डिप्लॉय इन दिस सर्वर इन अ क्लाउड, and this is your home PC or either a on premise। नाउ गाइस कि अब अगर आप क्लाउड की मशीन को होम पीसी पे एक्सेस करेंगे तो देयर द वन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन योर सिस्टम। जिस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। एंड नाउ कि अगर आपके सिस्टम पर पब्लिक आईपी है, लाइक दिस इज अ पब्लिक आईपी एंड दिस इज अ प्राइवेट आईपी, कि अगर आपको अपनी मशीन को एक्सेस करना है तो आपको एक्सेस करने के लिए ओनली थ्री क्रेडेंशियल्स चाहिए। वन इज पब्लिक आईपी, सेकंड इज यूजर नेम, एंड थर्ड इज पासवर्ड। तो यानी कि अगर आपके पास इस सिस्टम्स की ये तीनों क्रेडेंशियल्स हैं तो आप इस सिस्टम को इजीली पब्लिक आईपी के थ्रू अपने इंटायर यानी कि वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पर इजीली आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट मुकेश? अभी तक हम यही कर रहे थे, वी एक्सेस द सर्वर थ्रू पब्लिक आईपी। यस सर। बट दिस इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन और अनसिक्योर कम्युनिकेशन। हिमांशु, दिनेश, एनी Unsecure. आइडिया? गॉट इट माय पॉइंट? का आपने Unsecure कोई भी वर्चुअल communication. मशीन का, तो दिस इज गाइस द कंप्लीटली द अनसिक्योर। क्योंकि अगर किसी को भी आपके ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाए, ये अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाए तो ये आपका क्या होगा कि दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि डायरेक्टली मेरा जो ट्रैफिक है वो कहां पर जा रहा है, मेरे सर्वर पे आ रहा है। बट अगर आप डायरेक्टली इसको प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करते हो तो ये मशीन आपकी डायरेक्ट प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये आपका क्लाउड है और ये आपका होम पीसी। यानी कि क्लाउड के लिए ये होम पीसी जो है दिस इज फॉर वैन नेटवर्क, जो आपका ऑन प्रेमाइस है वो आपके लिए वैन नेटवर्क है। लाइक कि आप अपने घर से बाहर की किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो तो वो आपके लिए पब्लिक नेटवर्क हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? लाइक अगर आप अपने घर पे बैठ के गूगल एक्सेस करते हो, जीमेल एक्सेस करते हो, याहू एक्सेस करते हो, व्हाटएवर, आप कोई भी रिसोर्स को आउटसाइड एक्सेस करते हो अपने घर के बाहर से, तो वो आपके लिए वैन हो जाएगा। लेकिन वैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको वैन से एक्सेस करना है तो ऑलवेज यू नीड अ पब्लिक। लेकिन अगर हम वैन से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक हमारी सिक्योरिटी की वीकनेस आ रही है कि अगर किसी को भी ये क्रेडेंशियल्स मेरे मिल जाते हैं तो वो मेरे सर्वर को कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम इस टाइप का एक्सेस नहीं देते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे। हर कंपनी क्या कहती है कि कंपनी कहती है कि हम प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस देना चाहते हैं, और प्राइवेट आईपी के थ्रू अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी कंपनी यूज
अ VPN। वो VPN का यूज करते हैं, और जब भी आप VPN का यूज करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो VPN क्या करता है, VPN क्रिएट अ वन सिक्योर टनल। वो एक सिक्योर टनल बना देगा बिटवीन, कि जहां से भी आपका नेटवर्क है, जिससे लेके जिसके बीच में भी है, वो एक सिक्योर टनल क्रिएट कर देगा। एंड नाउ कि अब इस टनल के थ्रू आपके नेटवर्क का क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। गॉट इट द पॉइंट? VPN क्या करता है, प्राइवेट नेटवर्क में ही एक सिक्योर टनल बना देता है, जहां से आपका नेटवर्क सिक्योर होता है। लुक लाइक कि अगर मैं कहता हूं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट जाना है, तो जो वहां की लाइक पुलिस होती है, वो क्या करती है, वो एक सिक्योर रूट प्लान करती है उनके लिए। है तो वो भी पब्लिक ट्रैफिक ही है, तो पब्लिक रूट से ही जाते हैं वो भी। बट क्या, अगर मैं कहता हूँ कि उनको PM ऑफिस से एयरपोर्ट जाना है, तो वहां दिल्ली पुलिस क्या करती है, वो एक सिक्योर टनल क्रिएट करती है उनके लिए, कि उस पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा सिवाय उनके। बट वो रूट तो वही यूज करती है ना, जो पब्लिक रूट होता है। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तब कर दिया जाता है, और देन उनका जो भी काफिला है वो पास होता है। यस और नो एवरीवन? मुकेश, सृष्टि, Yes, sir. दिनेश, Yes, sir. और या द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर हम प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, तो प्राइवेट आईपी के साथ कम्युनिकेशन में बेनिफिट क्या है, कि वी हैव क्रिएट अ सिक्योर टनल बिटवीन क्लाउड टू ऑन प्रेमाइस, जहां से जहां तक आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो। सेकेंडली, कि आपको ये 3 क्रेडेंशियल्स तो चाहिए, यानी कि अब आपको जो सर्वर एक्सेस करना होगा, तो सर्वर एक्सेस करने के लिए आपको जो क्रेडेंशियल चाहिए होंगे, वो आपको चाहिएगा प्राइवेट आईपी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट एज वेल एज आपको इसके साथ साथ आपको क्या चाहिएगा, कि आप जिस भी सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि पहले क्या था, कि लाइक अगर ये 3 पब्लिक आईपी यूजर पासवर्ड अगर मैं दिनेश को देता हूं, तो दिनेश भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। हिमांशु को देता हूं, हिमांशु भी एक्सेस कर सकता है, मुकेश, सृष्टि, आप सभी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये प्राइवेट आईपी वाले क्रेडेंशियल किसी को भी दे देता हूं, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये एक्सेस कब होगा, कि जो भी आपका सिस्टम, जिस भी सिस्टम पे आप सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं, दिस सिस्टम इज सिक्योरली कनेक्टेड विद टनल, वो सिस्टम्स आपके टनल से कनेक्ट होना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? टनल का मतलब है कि वो आपके VPN से कनेक्ट होना चाहिए, और VPN से यानी कि आपके सिस्टम की पहले रिक्वेस्ट जाएगी VPN पे, एंड देन दिस रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू सर्वर। यानी कि आपके सिस्टम पर VPN कनेक्टिविटी भी रिक्वायर्ड है। तो अगर इन केस अगर आपका यूजर नेम या पासवर्ड किसी को मिल भी जाता है, तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। गिव मी अ मिनट गाइस। कॉन्सेप्ट, दिनेश, हिमांशु, मुकेश, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कि अब हमें अगर ये इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? पूरा इंटायर स्टार्टिंग से लेके बनाऊंगा, कि आई एम डिलीट दिस। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कि सबसे पहले हम जाएंगे गो टू क्लाउड पोर्टल। आई एम जस्ट लॉग इन विद AWS, सॉरी Azure क्लाउड, और आइदर यू यूज AWS, आप किसी भी क्लाउड पे हैं, तो हम यहाँ पे Azure क्लाउड का यूज करने वाले हैं। एंड Azure क्लाउड पे जाके सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपना एक रिसोर्स ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के बाद द सेकंड पॉइंट, वी क्रिएट अ VNet। हमें एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अ VNet। This is a VNet means virtual network. I'm create virtual network 192.168.1.0/24. So guys, I'm create one VNet, यानी कि हमें अपना क्लाउड का नेटवर्क डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद वी ऑल्सो क्रिएट अ वन गेटवे, और हमें फिर एक
क्रिएट करना पड़ेगा गेटवे रिसोर्स ग्रुप के साथ ही, and this gateway called a VNG, virtual network gateway, and this VNG is connected with my gateway, और ये जो VNG है ये मेरे किसके साथ, VNet के साथ कनेक्टेड होगा वन साइडेड. आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर. अब मैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट करूंगा, लाइक यू क्रिएट अ 1 सर्वर और 2 सर्वर और 3 सर्वर, जितने भी सर्वर्स आप क्रिएट करना चाहते हो. लाइक आई एम क्रिएट लाइक अ सर्वर 1 and now I am create a server 2, and the both server are connected with same VNet. दोनों ही सर्वर हमारे सेम VNet के थ्रू कनेक्टेड होंगे. So this is a scenario of cloud. ये काम तो मेरे को करना है कहां पर, अज़ूरे क्लाउड पे. देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरा ऑन प्रीमाइस. ऑन प्रीमाइस जिस लोकेशन पे आप करना चाहते हो, लाइक दिस इज योर कंपनी, दिस इज ऑन प्रीमाइस नेटवर्क. और ऑन प्रीमाइस नेटवर्क में देयर द 4 systems is available, like a Dinesh system is available, Mukesh system is available, Himanshu system is available, and Srishti system is available. They are the 4 users is available in on premise. Like one is Dinesh, second is Mukesh, Himanshu, and Srishti. Now कि मैं चाहता हूं कि only कि server 1 को मुकेश एक्सेस करे, द ओनली द सर्वर 1 एक्सेस्ड बाय मुकेश, कि सर्वर 1 को सिर्फ मुकेश एक्सेस करे. तो चलिए कैसे करेगा. तो पहले हम क्लाउड पे जाते हैं और सबसे पहले हम अपनी ये 3 रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं. वन इज रिसोर्स ग्रुप, देन क्रिएट अ वन वर्चुअल नेटवर्क, देन क्रिएट अ VNet, एंड देन क्रिएट अ सर्वर. गॉट इट गाइस? Everyone? Yes, sir. Now I'm just login with portal and login with Azure cloud. And सबसे पहले create a resource group. I'm just click a resource group and create resource group, and in which location, so आपको region भी select करना पड़ेगा. So I'm select location like my VPN -RG. You can just give the any name, or in which location you can deploy the infrastructure. So like guys, I am deploy East US. मैं East US location पे अपना infrastructure deploy करना चाह रहा हूँ, या आप इंडिया में अवेलेबल हो तो you can just select the center India. तो आप अपनी लोकेशन की आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस लोकेशन बेस्ड है. So the reason is a mandatory when you deploy any resource in a cloud, for any cloud, always you select a resource. So आपको select करना पड़ेगा कि आप किस से. I am just select a center India, and now review and create. After that I'm just create a one virtual network. So I'm just search in these 3 lines and click on a virtual network, then create virtual network. And guys I'm just select the resource group. The resource group is a collection of resource, यानी कि मैं अब सारी चीजें जो भी डिप्लॉय करूंगा मैं एक कॉमन सेंट्रल पॉइंट पे उसको सेव करूंगा, कि मैं उसको अगर मॉनिटर करना है कि लाइक रिसोर्स ग्रुप की लाइक इंटायर क्लाउड पे आपने क्या करा हुआ है, उसको एक सिंगल पैनल एक सिंगल डैशबोर्ड पे आप देख सको, तो वही रिसोर्स ग्रुप है. तो रिसोर्स ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स. So like I'm just create my VNet name is VNet1, and center India guys I'm select for center India. Next the IP range, which IP address you use. So as per the diagram I'm using 192.168.1.0/24, and then guys simply the I'm just put, and now I'm just create one subnet. So add subnet. तो ऐड सबनेट के लिए कि मैं वो सबनेट बना रहा हूं जिससे मेरे सर्वर क्रिएट होंगे. तो लाइक SERVER सर्वर -SUBNET सबनेट,
और लाइक आई एम जस्ट पुट द कि 192.168.1.0/26। तो गाइस 26 का मतलब है कि सबनेटिंग मैंने करी हुई है, /24 का मतलब है कि आई एम अलाउड 256 आईपीस, और इन 256 आईपीस में से 64 आईपीस का एक ग्रुप मैं अपने सर्वर सबनेट्स के लिए क्रिएट कर रहा हूं, बाकी रिमेनिंग मैंने अभी कोई यूज नहीं करे। नाउ क्लिक ऐड सबनेट एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। तो गाइस यहां पर मैंने रिव्यू एंड क्रिएट कर लिया है। सो आई एम क्रिएट अ सबनेट आल्सो नाउ, कि मैंने यहाँ पे अपना वर्चुअल नेटवर्क, सो एज पर द डायग्राम अगर अब वी आर मूविंग, सो हम लोगों ने क्या करा अभी तक, आई एम जस्ट क्रिएट वन लॉगिन विद अजूरे अकाउंट, सेकंड क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, थर्ड क्रिएट अ वीनेट और क्रिएट अ इनसाइड द वीनेट सबनेट। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वीएनजी, और अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। So how to create a VNG is a virtual network gateway. This is a costly service, guys. So I'm just search VNG, virtual network gateway. So VNG का मतलब VPN ही है guys, मैं आपको बता दे रहा हूँ. The VNG means is VPN. So I'm just type the virtual network gateway. Yeah. So click on virtual network gateway and then click on a create. Select the subscription name, like I'm just create like a VNet1 hyphen VNG1. तो दैट मीन्स कि मैं VNet1 के लिए एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 1 ही बना रहा हूं, एंड आई एम डिप्लॉय दिस VNG इन सेंट्रल इंडिया लोकेशन। सिलेक्ट अ VPN, द गेटवे टाइप मैं VPN गेटवे डिप्लॉय कर रहा हूं, रूट बेस्ड है, नेटवर्क, सो जो हमने एक नेटवर्क बनाया है VNet1, आई एम सिलेक्ट दिस नेटवर्क, एंड देखिए यहां पर उसने एक नेटवर्क ऑटोमेटिकली बना दिया है गेटवे के लिए, यानी कि आपके वीपीएन की कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि जब भी आप VNG जब कनेक्ट करोगे VNet के साथ, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक डिफॉल्ट एक और सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर देगा VNG के लिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए सेम कि यहाँ पर इसने /28 का एक और सबनेट क्रिएट कर दिया है। तो 0 to 64 मैंने एक क्रिएट करा था, /26 पे, 28 पे आप चाहो तो इसको /26 पर भी ले सकते हो, चॉइस इज योर। तो मैंने क्या करा कि एक VPN की कनेक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर जो हमने सबनेट क्रिएट करा था, तो एक सबनेट तो मैंने बनाया था सर्वर्स के लिए, लेकिन एक सबनेट मुझे VNG की कनेक्टिविटी के लिए बनाना था, बट मैंने नहीं बनाया, तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर VNG के लिए सबनेट क्रिएट कर लिया। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? दिनेश, हिमांशु, मुकेश? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू नीड अ पब्लिक आईपी, कि अगर आप कभी भी गेटवे लगाते हो ना, तो आपके गेटवे यानी कि पब्लिक नेटवर्क, यानी कि आउटसाइड वैन में कम्युनिकेशन होने के लिए, वैन में कम्युनिकेशन करने के लिए आपके गेटवे को नीड अ पब्लिक आईपी, PIP। सो इसके लिए वी हैव अटैच कि यहां पर मेरे को पब्लिक आईपी भी चाहिए, सो VNet1 hyphen VNG1 hyphen PIP, public IP address, and now अवेलेबिलिटी जॉन। सो मैं यहाँ पे कोई जॉन सिलेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू मस्ट नॉट बी एम्प्टी। सो मैंने जॉन यहाँ पे लिया कि आप किस जॉन में बनाना चाहते हो, सो जॉन रेजिडेंट में ले लेता हूँ। जॉन रेजिडेंट का मतलब है कि आप किसी भी जॉन में बनाइए, वो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो दिस इज जॉन रेजिडेंट। लोड गेटवे भी है, लोड बैलेंसर भी हमारा बनता है कि आप चाहे जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3 कहीं पर भी सर्वर डिप्लॉयमेंट करिए। तो जॉन रिडंडेंट, या आइदर मैं अगर स्पेसिफिक जॉन के लिए बनाना चाहता हूँ, so I'm select a specific zone. Zone का मतलब है कि there are the 3 data centers available in central India location. तो आप यहाँ पे select कर सकते हो। so यहाँ पे आप zone redundant भी ले सकते हो और कोई भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे हम just click on zone redundant and now review and create. So guys, remember the gateway is deployed in within a 15 to 20 minutes in a free tier account. So मेरा pay as you go है, so ये पहले भी deploy हो सकता है। So it's my payable account. So guys, my deploy is running कि मैंने अपना गेटवे भी यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया। नाउ आई एम जस्ट डिप्लॉय अ सर्वर। अब मैं अपने सर्वर बना रहा हूँ, एंड सर्वर्स को आप देखिए पब्लिक आईपी से एक्सेस होगा, लेकिन इफ यू रिमेंबर कि अगर आप और भी सिक्योरिटी देना चाहते हो यहाँ पर, so you also use a firewall rules. So in our last class, Mukesh, if you remember, in our last class I'm explaining you the firewall. Yes, sir.
And now I'm just click on home and I'm create a virtual server. So how to create a virtual server in a AWS cloud, sorry, Azure cloud? Just click on these three dots, three lines, and click on our virtual machines and create virtual machines. Select a resource group. I'm using my all resources same in same resource group. Give the name is like a SERVER server 1. And Central India locations, and now select which operating system you use. So I'm using a server 2016. So 2016 server guys मैं use कर रहा हूँ यहाँ पर. And give the login credential of server. So I'm just put the username is ICCP and the password is ICCP at 1234567 sorry, is it ASD at 1234567 and then allow the protocol. So you know if you create a Linux server, so SSH is required. If you create a Windows server, the RDP. So I'm just create a RDP. और अगर आप कोई website deploy करना चाहते हो, so you can also allow the HTTP and HTTPS protocols. Now the next, this is the default hard disk and network. So I'm already created one VNet. और इस VNet के अंदर देखिए, one subnet is reserved for gateway और second subnet for server subnet जो guys मैंने create करा था. So I'm just attach my server with this server subnet and now review and create. Srishti, is it clear till now? Yes, sir. Sir, आज login भी किया मैंने. Okay. So Dinesh, Himanshu, any question related to this till now guys? अभी तक कोई question आपके mind में? No, sir. All clear. No, sir. So maybe you already have a knowledge of networking. Yeah, are you working? Is it for me, No, sir? sir. Yeah, Dinesh and Himanshu, are you working? Yeah, sir. I'm a technical project manager. Okay, sir. So I think so you understand easily. Yeah. Right. Yeah. Now, guys, up the important part is available. So this is the infrastructure designing of cloud. Now the how to provide the connectivity. So मैंने आपको बताया था there are the different ways. Like कि you can also access through a firewall. You also access a direct for a public IP, and second is VPN. So guys, in the last class की अभी तक जो हम कर रहे थे, हम डायरेक्ट अपने सर्वर्स को एक्सेस कर रहे थे VNet के थ्रू, डायरेक्ट VNet यानी कि पब्लिक आईपी. सेकंड हमने लैब जो करी थी, हम we have created one firewall, or inside the firewall I'm create a net rule, and now I'm using a resources in a via firewall in a last class. Now the today I'm just using a VPN gateway, and now I'm just allowed a network through a VPN through a private IP. The other benefit of VPN, the cost is reduced in my public IP. अगर आप public IP यूज करते हैं ना, तो हमारी कंपनी के पास public IP की cost increase होती है. और कभी भी हम पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं देते गाइस. ऑलवेज मैंडेटरी कि आप जो सिस्टम अपना यूज भी करते हो ना, आपके घरों में भी जो सिस्टम लगे हुए हैं, तो उन सिस्टम पर भी आपके जो है प्राइवेट आईपी हैं, सॉरी प्राइवेट आईपी अभी लेते हैं, और आपके घर में जो मॉडेम लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, उस मॉडेम पे बैकएंड पे एक पब्लिक आईपी होता है, और फ्रंट एंड जो आप लोग यूज करते हो, लिया कि अगर मैं बोलूं आपके एंड पे, यानी कि अगर आपके एंड पे जाता है तो वो आपका बैकएंड है, और फ्रंट एंड लाइक अगर आपको इंटरनेट पे जाना है इस मॉडेम से, तो यहाँ पर एक पब्लिक आईपी हर आईएसपी आपको देता है. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करके माई पब्लिक आईपी कर सकते हो. सेम एज कि हमने भी यहाँ पर गेटवे पे एक पब्लिक आईपी असाइन करा है. नाउ कि अब आता है टनल, कि टनल कैसे क्रिएट करेंगे हम. तो गाइस अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन वीपीएन की नहीं करी है, अभी तक हमने सिर्फ गेटवे बनाया है. अब मैं वीपीएन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. गाइस अगर आप अपने इन सिस्टम्स को पर सर्वर 1 या सर्वर 2 को एक्सेस करना चाहते हैं, द पॉइंट कि यू नीड अ सर्टिफिकेट. आपको वीपीएन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, और वीपीएन प्रोवाइडर टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट. एक सर्टिफिकेट होता है आपका क्लाइंट सर्टिफिकेट, और सेकंड सर्टिफिकेट होता है सर्वर.
So these are the certificates, the client certificate और server certificate. So certificate name है just like a licensing of VPN. आप बोल सकते हैं कि number of users कितने connect हो सकते हैं. So इनको हम certificate ही बोलेंगे in a Windows terms. So client certificate always install in a client PC. So these are the client PCs is available. So अगर आप मुकेश के सिस्टम पे या हिमांशु के सिस्टम पे राइट देना चाहते हो, देयर द फोर सिस्टम इज अवेलेबल नाउ कि मैं आई एम आस्किंग कि द ओनली हिमांशु कैन एक्सेस दिस सर्वर. तो मैं क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल अ क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑन हिमांशु सिस्टम. क्लाइंट सर्टिफिकेट में उस सिस्टम पर इंस्टॉल करूंगा जिसको मैं वीपीएन की कनेक्टिविटी देना चाहता हूं. सो बेशक आप सारे के सारे एक ही कंपनी में हो, एक ही नेटवर्क पे वर्क कर रहे हो, बट अगर आप सिंगल नेटवर्क पे भी वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उस नेटवर्क में आपका एक्सेस कर लेगा. जिसको भी मैं वीपीएन के क्रेडेंशियल्स एलोकेट करूंगा, जिस भी लोकेशन पे मैं वीपीएन के क्रेडेंशियल एलोकेट करूंगा, वही यूजर सिर्फ मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा. द सेम कॉन्सेप्ट कि द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट जनरेट द टू सर्टिफिकेट्स, इन वन सर्टिफिकेट इन क्लाइंट and second certificate on server. The client certificate installed in this location and server certificate I'm installed in VPN. VPN called a VNG and install server certificate. और सर्वर सर्टिफिकेट के क्रेडेंशियल जो है गाइस, वो सर्वर सर्टिफिकेट के क्रेडेंशियल्स में आपका VNG पे करूंगा. और जब ये दोनों सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे तो इट्स क्रिएट अ वन ऑटोमेटिकली टनल. ये यहां पर एक टनल क्रिएट करेंगे. बट रिमेंबर गाइस, एक चीज हमेशा यहां पे ध्यान रखना कि आपके नेटवर्क पर, क्लाउड के नेटवर्क पे आपका चल रहा है 192 की रेंज का आईपी, और सपोज करिए कि आपकी जो कंपनी है यहां पे चल रहा है आपका 172.168.0.0 रेंज का आईपी. लाइक कि आपको टनल के लिए भी एक आईपी रेंज और एलोकेट करनी पड़ेगी. यानी कि मैं चाहता हूं कि जब मैं वीएनजी का टनल क्रिएट करूं तो ना तो वो इस वाले आईपी के थ्रू कनेक्ट करे मेरे नेटवर्क को, और ना ही इस वाले आईपी को, क्योंकि वो दोनों आईपी को क्या करेगा, सिक्योर करेगा. यानी कि अगर कोई यहाँ पे 100% सिक्योर है टनल कि ना तो क्लाउड के आईपी की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पब्लिक नेटवर्क पे जाएगी और ना ही मेरे ऑन प्रीमाइस नेटवर्क की पब्लिक आईपी. वो क्या करेगा, एक ऑटोमेटिकली एक आईपी जनरेट देगा. सो आप यहाँ पे कोई भी आईपी लाइक आई एम जस्ट एडिंग कि मैं यहाँ पर जब मैं वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग आईपी लाइक 192.168.2.0/24. मैं चाहता हूं कि जब मैं वीपीएन कॉन्फ़िगर करूं तो वीपीएन के लिए मैं टनल के अंदर ये वाला आईपी यूज करूं. देखिए 1.0 आई एम यूजिंग फॉर अ क्लाउड एंड 172 यूजिंग फॉर ये. सो 192 से 2.0 का जो आईपी गाइस, मैं वीपीएन की कनेक्टिविटी यानी कि वीपीएन टनल के लिए ये पब्लिक आईपी यूज करना चाहता हूं. गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? सो हाउ टू जनरेट अ सर्टिफिकेट. तो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू कैन गो कि मैं गो टू रिसोर्स, और ये मेरा सर्वर भी डिप्लॉय हो चुका है नाउ कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ इन रन मेनू .msc cert mgr.msc. I'm just open this console and click on personal. Guys, there is a no any certificate is available. Now I'm generate the certificate, so I'm just open a script PowerShell, and PowerShell के बाद this is a client certificate script. I'm just copy and I'm just give the name कि मैं यहाँ पे change कर देता हूँ like user name is look like HIMANSHU हिमांशु. तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हिमांशु. हिमांशु का मतलब है क्लाइंट के लिए है. so I'm just copy this script and paste and now enter. so wait guys, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'm just click no I'm just click on server. so maybe ये सर्टिफिकेट स्क्रिप्ट मेरी रन होगी या नहीं होगी.
नाउ दिस इज अ वन कि पहले मैंने सर्टिफिकेट जनरेट करा सर्वर का, जो कि गाइस मेरे रूट के नाम से डिस्प्ले होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रूट के नाम से मेरा एक सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका होगा। दिस इज अ सर्टिफिकेट और P2S रूट सर्टिफिकेट्स, यही नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, P2S रूट सर्टिफिकेट। नाउ आई एम जस्ट जनरेट द क्लाइंट सर्टिफिकेट, आई एम जस्ट close it and click on client certificate. तो चाइल्ड के नाम से ही मैं रहने देता हूँ इसको, कंट्रोल, नाउ पेस्ट एंड एंटर। तो क्या ये देखिए यहाँ पे मेरे थंब प्रिंट हो गए, दैट मीन द बॉथ सर्टिफिकेट इज जनरेटेड। सो मेरे क्लाइंट एंड सर्वर सर्टिफिकेट्स मेरे दोनों जनरेट हो चुके हैं। सो आई एम जस्ट क्लोज द एवरीथिंग एंड नाउ go to the cert.mgr and now refresh. You can see that the board certificate available, the child certificate is my client certificate and root certificate is my server. Now I'm create a certificate. अभी ये मेरे thumbprint generate हुए हैं, अब मैं certificate create करना चाहता हूँ, so I'm just right click on a server certificate and then go to the all task and then go to the export and then next। अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में पासवर्ड एलोकेट करना तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई भी इंस्टॉल करे तो सर्टिफिकेट में पासवर्ड हो, फिलहाल मैं कोई सर्टिफिकेट में पासवर्ड नहीं कर रहा हूं। नाउ द बेस्ड ऑन 64 बिट, नेक्स्ट गिव द सर्टिफिकेट कि आप किस लोकेशन पे सर्टिफिकेट सेव करना चाहते हैं, तो आई एम जस्ट सेव दिस सर्टिफिकेट ऑन अ डेस्कटॉप। सो गाइस मैं डेस्कटॉप लोकेशन पर ही सर्टिफिकेट कर रहा हूं, यानी कि इसी लोकेशन पे, और आइदर आई एम जस्ट सेव इन अ सी ड्राइव, मैं सी ड्राइव के अंदर कर देता हूं। गिव द नेम इज SERVER सर्वर। तो गाइस इस सर्वर के नाम से मैंने सर्टिफिकेट को सेव कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। सेम एज मैं क्लाइंट सर्टिफिकेट बना रहा हूं, सो आई एम क्लाइंट सर्टिफिकेट पे राइट क्लिक करा, देन ऑल टास्क, देन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि क्लाइंट सर्टिफिकेट को अगर कोई भी इंस्टॉल करता है तो क्रेडेंशियल्स पूछे, यानी कि पासवर्ड पूछे, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन यस, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट गिव द पासवर्ड, सो आई एम जस्ट पुट द पासवर्ड ASD@12345 and ASD@12345, then next and save the, like I'm just save this for Himanshu. So I'm save this certificate for the Himanshu and now click on save and then next and finish. So guys, you can see I'm just close this one and you can see key I'm going C drive. So you can see guys, there's the two certificates available. The Himanshu certificate is my client certificate and this is my server certificate. Now we have configured the VPN सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद, सो आई एम जस्ट जनरेट द टू सर्टिफिकेट। अब इसमें से क्लाइंट सर्टिफिकेट को आई एम इंस्टॉल के आप जिस भी यूजर को देना चाहते हो, इधर दिनेश, मुकेश, हिमांशु, सृष्टि, एनी यूजर, so you can install a client certificate for the client user, or secondly and a server certificate you can allowed in a gateway. So now first of all I am just update a gateway certificate. जब मैं गेटवे सर्टिफिकेट का टनल क्रिएट करूंगा तो यहाँ से एक सॉफ्टवेयर भी मेरे को मिलेगा जो कि मुझे पर्टिकुलर उस क्लाइंट को देना पड़ेगा, जिसके थ्रू मेरा क्लाइंट कनेक्ट होगा। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल and go to the VNG virtual network gateway and check it deploy yes or no. So I think so it's under process. तो अभी मेरा VNG गाइस बना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 to 20 मिनट्स के आसपास VNG मेरा लेके जाएगा। So just a minute, for 2 minutes guys, give me a minute.
So guys, is still in progress. So जब मेरा ये deployment हो जाएगा, in a complete progress हो जाएगा, now I'm just click on a virtual network gateway and then click on VNet in VNG, and inside the VNG the point to site configuration is available. Inside the point to site configuration the option is available, the configure now, and configure now के अंदर you can allow a port like a specific port like I'm just go to 190 pool का मतलब है IP की, आप VPN की कनेक्टिविटी के लिए pool के लिए आप कौन सा IP देना चाहते हैं, यानी कि टनल के लिए I'm just 192.168 1 dot sorry I'm just give the 2.0 or either I'm just give the another IP, I'm just give the IP is like 100.0.0.0 slash 24. I'm just give this IP and I'm use SSTP and authentication tabs. I'm just use a Azure certificate or radius. I'm just click Azure certificate and give the certificate name is SERVER server. I'm just create a certificate with the name of server, or after click a server you can paste the credentials. So how to generate a server credentials is simply you can just right click on a server certificate and open in Notepad. And this is a credential of this certificate. You can copy this credential between this begin and end. I'm just copy this credential and update this credentials in this location, and now click on save. So it's failed because my VNet is not ready to use. So this process we have the next part, and then after that we have just download the VPN client software and install this software for a client. So just guys wait for 5 minutes more. My deployment is under process. That's why it gives the error. Got it the point, everyone? Yes, sir. So Yes, sir. just still running on. So I'm just stop recording for 2 minutes or 5 minutes. So This conference will now be recorded. now back to key. Just click on VNet 1, VNG. So VNG हमने create करा था, and after click in point to site configuration and click on site point to site configuration. I'm just click on configure now and give the pool name is like 100.0.0.0/24, and now I'm select the SHTP protocol for tunneling and use the Azure certificate, or I'm update a server certificate for this location, and now I'm just copy the server certificate key, copy and then paste on this location, and now just click on save. So when guys देखिए, अगर ये मेरा नेटवर्क गेटवे के क्रेडेंशियल्स मेरे सही हैं तो ये सेव हो जाएंगे. सेव होने के बाद यू कैन डाउनलोड द VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर, और आप जिस भी सिस्टम पर एक्सेस करना चाहते हो VPN क्लाइंट को, ये सॉफ्टवेयर आपको उस सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट मैंने सर्वर सर्टिफिकेट यहाँ पे कर दिया. नाउ क्लाइंट सर्टिफिकेट जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आई एम इंस्टॉल माई फिजिकल मशीन. मैं अपनी जो फिजिकल मशीन है मैं इसी पर ही क्लाइंट सर्टिफिकेट क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ. तो नाउ आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस Himanshu सॉफ्टवेयर. नाउ द करेंट यूजर, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड पासवर्ड. आई थिंक सो मैंने पासवर्ड जो ऐड ऑन करा था ASD@12345 एंड नाउ फिनिश. एंड गाइस सक्सेसफुली मेरा सर्टिफिकेट भी क्या हो गया, यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है. सो मेरा सर्टिफिकेट मैंने इंस्टॉल कर दिया, इंपोर्ट कर दिया सिस्टम पर, एंड नाउ आई एम इंपोर्ट द सर्टिफिकेट इन अ क्लाउड. क्लाउड पे भी मैंने क्या करा, अपना सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर दिया, जो कि अभी यहाँ पर सेव हो रहा है. व्हेन इट सेव, अगर जैसे ही यहाँ पे डन होगा, सो यू कैन डाउनलोड दिस VPN सर्टिफिकेट एंड इंस्टॉल द VPN सर्टिफिकेट. गॉट इट मुकेश सृष्टि? Yes, sir. मैंने यहाँ पे सिंपल सा है कि मैंने 2 सर्टिफिकेट मंगाए थे. आई एम एट द सर्टिफिकेट information for this location. Now install the client certificate for this system. Now I'm adding a one tunnel, और ये IP आपको देना नहीं है. जब आप VPN से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये IP इस सिस्टम को एलोकेट हो जाएगा, यानी कि आपके सिस्टम पे आपका LAN का IP तो होगा ही होगा,
एज वेल एज ये जो वीपीएन से कनेक्ट होंगे तो वीपीएन भी आपके सिस्टम को एक और आईपी एलोकेट कर देगा. So it's just under process. एंड आप जब इस पर वीपीएन का सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा वीपीएन सेटिंग्स. और जब वीपीएन सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे अपने सिस्टम पे, सो यू कैन सी कि यहाँ पर अभी आपका कोई वीपीएन सेटिंग्स बनी ही नहीं है. तो यहाँ पर हमारा जो वीनेट 1 है उसका नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा. तो देयर इज नो एनी वीपीएन सेटिंग्स. मैंने अभी यहाँ पे कोई भी एड ऑन नहीं करी है वीपीएन सेटिंग. और एक चीज और ध्यान रखना कि ऑलवेज व्हाट हैपेंड, 1 मिनट गाइस. आप लोग हमेशा एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो सिस्टम है ना, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम का आईपी भी आपको दिखा देता हूँ. आई एम जस्ट गो टू द सीएमडी एंड टैप द कमांड इज ipconfig/all. तो यहाँ पे देखिए मेरे जो सिस्टम का आईपी है इट 172. तो मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 172 का यूज कर रहा हूँ. एंड सेकंड पॉइंट कि अगर आप क्लाउड पे जाएं और क्लाउड पे इधर सक्सेसफुली सेव हो गया है, आई एम डाउनलोड द वीपीएन क्लाइंट सर्टिफिकेट. और आप देखिए कि 1 मिनट मेरा डाउनलोड हो रहा है सर्टिफिकेट. आई एम जस्ट क्लिक ऑन so it ये रहा वीनेट वीएनजी. ये मेरा सर्टिफिकेट जो वो सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड हो गया है. आई एम एक्सट्रैक्ट दिस सॉफ्टवेयर and now I'm just go to the Windows AMD and now install. और गाइज ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है. और अब गाइज देखिए कि मैंने जो 100 की रेंज का आईपी दिया था, आई एम जस्ट सर्च अगेन वीपीएन सेटिंग. तो देखिए यहाँ पर वीनेट आ गया जो पहले नहीं था. आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वीनेट एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड नाउ क्लिक कनेक्ट एंड नाउ इज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश. मेरा यहाँ पे कनेक्टेड हो गया. और गाइस अब आप देखिए मैं अगर दोबारा से सीएमडी में जाके ipconfig/all कमांड टाइप करता हूं, तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे को एक आईपी मिल गया 100.0.0.2 का. गॉट इट गाइस? तो ये मेरे वीपीएन कनेक्टिविटी है. Yes, sir. एंड नाउ अब मैं अगर सर्वर को एक्सेस करता हूं तो आप देखिए मैंने जो वीनेट बनाया था वो 192 की रेंज से बनाया था. तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ होम एंड गो टू द वर्चुअल सर्वर. हमने एक वर्चुअल सर्वर बनाया था जिसको मैंने वीनेट दिया था 192 की रेंज का. तो यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट आईपी है इज इट 192.168.1.4. मैं पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं करना चाहता. 192.168.1.4 आई एम डायरेक्ट गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन 192.168.1.4 एंड नाउ क्लिक कनेक्ट. और ये देखिए मेरी मशीन perfectly access होगी. The username ICCP and the password is ASD@12345678 and now click connect. So अब मेरे को किसी प्राइवेट आईपी की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट एक्सेस वाया वीपीएन. सो मेरा पावर कट हो गया गाइस. मे बी मेरा सिस्टम बंद हो सकता है. सो वैसे हमारा लैब डन हो चुके हैं. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, yes. तो Yes, sir. दिस इज अ वे. और अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अगेन आई एम जस्ट सर्च इन वीपीएन सेटिंग. और वीपीएन सेटिंग में देखिए कि मैंने अभी ये सर्वर यहाँ पे एक्सेस हो रखा है. लाइक अगर मैं यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आप देखना ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा. गॉट इट? सो माय सर्वर इज एक्सेस थ्रू माय वीपीएन कनेक्शन. क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? नाउ आई एम रिमूव इट. Yes, sir. मुकेश क्लियर है? Yes, sir. So thank you for today's sessions. और